देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह मुस्लिम समाज में लड़की वाले खुद चाहते हैं कि उनकी लड़की जिना करे और लड़कों के साथ बिना निकाह के मौज मस्ती करे, यारी दोस्ती करे। खुद लड़की का बाप लड़की को जिना करने पर मजबूर करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मुस्लिम समाज में अगर कोई लड़की जिना कर रही है तो उसके माँ बाप उसे मजबूर कर रहे हैं जिना करने पर। सारा गुनाह उसके माँ बाप पर है। और कैसे, एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। एक छोटा सा वाकया जो बिल्कुल सच है, सही है, आपको बताता हूं। आप खुद समझ जाएंगे कि मुस्लिम समाज के लोग कितने कमीनेपन और हरामीपन पर उतारू हैं। खासकर मुस्लिम समाज में लड़की वालों ने हरामीपन की सारी हदें पार कर रखी हैं। वाकया कुछ यूं है कि एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त जो बहुत ही सामाजिक बनता है, कुछ वो सामाजिक बनता भी है और कुछ वो सामाजिक है भी, उसके पास एक गरीब लड़की का बाप आता है। मेरे एक एक लफ्ज पर गौर करना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं। हाँ, तो एक गरीब लड़की का बाप मेरे दोस्त के पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। अब सुनिए क्या दुखड़ा रोने लगा। दुखड़ा ये है कि मैं बहुत गरीब हूँ, कोई काम धंधा ना है और मेरी दो लौड़ियां जवान घर में बैठी हंगी। ये जो लौड़ियां शब्द है ना, ये यूपी वेस्ट का है। हिंदुस्तान के यूपी वेस्ट में थोड़ी खड़ी लैंग्वेज है। वहां लड़की को लौड़िया या लौंडिया कहते हैं और लड़के को लौंडा या लौड़ा कहते हैं। इसमें कोई गाली गलौज वाली बात नहीं है। मैंने उसी लैंग्वेज में आपको सुनाना बेहतर समझा जिस लैंग्वेज में मेरे दोस्त ने मुझे ये वाकया सुनाया। हाँ, तो मैं बहुत गरीब हूँ, कोई काम धंधा ना है और मेरी दो लौड़ियां जबान घर में बैठी हंगी। मोए उन दोनों के ब्याह की बहुत टेंशन हैगी। आखिर कैसे ब्याह होया? लौड़े बालों की बहुत डिमांडें हैंगी। आजकल शरीयत तो सब भूल चुके हैं, कोई लौड़ा निकाह करने को तैयार ना आएगा। मेरे दोस्त ने कहा कि बात तो सही है, शादियों का माहौल वाकई में बहुत खराब है, शादियों को बहुत महंगा कर दिया है। फिर गरीब लड़की का बाप गमजदा लहजे में रुहासू होकर बोला, कोई अच्छा सा लौंडा मिल जाए और मैं अपनी लौंडिया का निकाह कर दूं और फिर मैं जंगलों में चला जाऊंगा और अल्लाह ही अल्लाह करूंगा बस। मेरे दोस्त को उस गरीब लड़की के बाप पर तरस आया। जाहिर सी बात है, इतना कहेगा तो किसी को भी तरस आएगा। अगर जरा भी किसी के दिल में इंसानियत होगी तो उसे तरस तो आएगा। तो मेरे दोस्त को उस गरीब लड़की के बाप पर तरस आया और उसने उससे कहा, ज्यादा टेंशन लेने से कुछ ना होया, जो अल्लाह करेया सही करेया। फिर वो गरीब लड़की का बाप बोला, मोए पूरी पूरी रात नींद ना आती हैगी जब मैं ब्याह की सोचता हूँ। मेरे दोस्त ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, होया, ज्यादा ना सोचा करो, अल्लाह सब अच्छा करेया। मेरा दोस्त तो कुछ सामाजिक था और कुछ सामाजिक बनता भी था। उसने अगले ही दिन एक बेहतरीन और वेल सेटल लड़के का इंतजाम कर दिया। ऐसे लड़के का जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने दम पर सब कुछ किया। लड़के के पास खुद की कमाई की नई बाइक, घर में सैमसंग का नया फ्रिज, बढ़िया 5 स्टार वॉशिंग मशीन, घर में i7 7th जनरेशन का बढ़िया कंप्यूटर, प्लस जियो फाइबर का वाईफाई कनेक्शन और अच्छा खासा बना हुआ पक्का मकान। लड़के ने ये सब अपने दम पर अपनी ही कमाई से किया था। लड़के के माँ बाप थे नहीं, जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। और हाँ, लड़का पोस्ट ग्रेजुएट और हर काम में माहिर, पर डे का लगभग 1000-2000 कमाने वाला। पर डे का लगभग 1000-2000 रुपए कमाने वाले लड़के का इंतजाम मेरे दोस्त ने कर दिया। मेरे दोस्त ने एक दो दिन छोड़ने के बाद उस गरीब लड़की वाले के घर जाकर उससे कहा, देखो मैंने एक लौंडा देख लिया हैगा, सब कुछ हैगा बाके पास और तुम बस अपनी लौड़िया का निकाह बाके संग कर दो। इस पर गरीब लड़की का बाप खड़े होके गुस्से में बोला, हैं, क्या हम 50 आदमियों को ना खिला पाएंगे? इतने गरीब होंगे हम क्या? मेरे दोस्त मेरा दोस्त उसका मुंह देखता रह गया। मतलब जो लड़की का बाप अभी 2-3 दिन पहले अपना दुखड़ा रो रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी लड़की की शादियों की टेंशन लगी रहती है, कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि जिसके साथ निकाह कर दिया जाए। एक वेल सेटल्ड लड़का, पर डे का 1000-2000 कमाने वाला, सारी ऐशो आराम की चीजें जिंदगी की मुहैया, उसके बावजूद लड़की के बाप के ये हालात थे, ये जवाब था। लगभग मुस्लिम समाज में 99% लड़की वाले ऐसे ही हैं। मैं उन सभी से इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूं कि वक्त रहते होश में आ जाइए, अपनी बेटियों का निकाह वक्त पर कीजिए ताकि जिनाकारी कम हो सके।
और आप लोगों का भी ये फर्ज है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।